मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जब कई अधिकारी एसी दफ्तरों और बैठकों तक सीमित रहने के आरोपों के बीच काम करते दिखाई देते हैं, उसी दौर में रीवा के तेज तर्रार कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी अलग कार्यशैली की मिसाल पेश की है। सरकारी वाहनों के लंबे काफिले और औपचारिक कार्यक्रमों से दूर कलेक्टर अधिकारियों के साथ नॉन एसी बस में सवार होकर जिले के दूरस्थ एवं सीमावर्ती गांव कूड़ी त्योंथर पहुंची। रात के अंधेरे में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे चौपाल सजी तो ग्रामीणों ने पहली बार महसूस किया कि प्रशासन उनके दरवाजे तक पहुंचा है। गांव में चौपाल शुरू होते ही वर्षों से दबे दर्द एक एक कर सामने आने लगे। किसी ने सीमांकन का विवाद उठाया, किसी ने अवैध कब्जे की शिकायत की, तो किसी ने बिजली, राशन, पेंशन और पेयजल की समस्याएं रखी। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और अधिकारियों की ओर देखकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता को अब बेवजह सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगने चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। चौपाल का सबसे भावुक क्षण तब सामने आया जब गांव की बेटी दिव्या सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी कलेक्टर ने हमारे गांव में आकर रात की चौपाल लगाई है। इस बात पर पूरे चौपाल स्थल पर तालियां गूंज उठी। ग्रामीणों का कहना था कि यदि अधिकारी समय समय पर गांवों में पहुंचकर समस्याएं सुने तो कई विवाद मौके पर ही खत्म हो सकते हैं। राजस्व मामलों में कलेक्टर का सख्त रुख भी देखने को मिला। सीमांकन, बंटवारा और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों पर उन्होंने नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। 2 मामलों में अवैध कब्जा हटाने के लिए एसडीएम और तहसीलदार को मौके पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बिजली विभाग को क्षतिग्रस्त केबल बदलने, झुके बिजली खंभों को दुरुस्त करने और गांव में विशेष सिविल लगाकर बिजली मीटर लगाने के भी निर्देश दिए गए। शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बच्चों से पहाड़े सुने, स्कूल भवन की मरम्मत के निर्देश दिए और आंगनबाड़ी, राशन वितरण तथा पेंशन योजनाओं की भी जानकारी ली। चौपाल के दौरान पात्र हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र और पेंशन का लाभ भी प्रदान किया गया है। रीवा में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की यह कार्यशैली लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। गांवों में पहुंचकर सीधे जनता से संवाद करना, मौके पर अधिकारियों को जवाबदेह बनाना और समस्याओं के समाधान पर जोर देना उनकी प्रशासनिक शैली की पहचान बनता जा रहा है। अब ग्रामीणों की नजर इस बात पर है कि चौपाल में दिए गए निर्देश कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह पहल दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासन के प्रति जनता के भरोसे और मजबूत कर सकती है। ऐसे ही खास मुद्दों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।